तू मेहरबानी करे हो। इधर काले काले बादल छाए, एकदम से बारिश का प्रकोप बना, एकदम से देखा घनघोर वर्षा होने लगी। अब तो किसान बड़ा खुश है और किसानी बिचारी क्या कहने लगी, अरे कन्हैया अगर तू आज नहीं बरस तो काहे जाते, और कहने लगी क्या, किसानी कह रही है, अरे मेरा घर बदके कच्चो घरो बिचारी को, हाय दैया घरो बदके और उसारो टपके, मेरा घर बदके मरियई उसारो टपके और पीठ पे सिले मना पनारो लटके, तो कले छोरा बबके और छोरी बबके, मेरा छोरा बबके और छोरी बबके, मेरा छोरा बबके और छोरी, अरे अंधियारी रात में बिजुरिया तड़के, मेरा छोरा बबके और छोरी बबके, तो काले धड़के मेरा दिल धड़के, काले चीजरी, अरे पलका पे खोर और बिछौना सब चीजरी, चौका में चूल्हे चाकी कंडा गए बीजरी, अरे चौका में चूल्हे चाकी कंडा गए बीजरी, ऐसे बरस रो जैसे हरियाली तीजरी, ऐसे बरस रो जैसे हरियाली तीजरी। आज कहने लगी, अरे देख के परसा को किसानी सुपके और मन को सोच राम नाम रटे, तो काली रानी के जिया धड़क, काले जा धड़क, मेरा जिया धड़क, और कहने लगी क्या, इधर खेत की मड़ैया पे बैठो किसान बड़ो खुश है रो, खेत की मड़ैया पे किसान हरसाए रहो, मड़ैया पे किसान हरसाए रहो, खेत की मड़ैया पे किसान हरसाए, अरे धन्य प्रभु में हका तू सोनो बरसाए रहो, सोनो बरसाए रहो, धन्य प्रभु
पक्की भाई मक्का ठाड़ी हुआ क्या? अरे मार मारो ऐरन सब फसल बिछाए दई, मार मार ऐरन सब फसल बिछाए दई, मार मार ऐरन सब फसल बिछाए दई। पक्की भाई मक्का जाकी पानी में डुबाए दई, पक्की भाई मक्का जाकी पानी में डुबाए दई, पक्की भाई मक्का जाकी पानी में डुबाए दई। इतनी तेज वर्षा हुई, सभी किसान की मक्का पानी में डुबा दी और कहने लगा, अरे परसी भाई थाली मेरे आगे से हटाए लई, परसी भाई थाली मेरे आगे से हटाए लई, परसी भाई थाली मेरे आगे से हटाए लई। आज देख के फसल को किसान सुपक, देख के फसल को किसान सुपक, और मन को सोचना जिया धड़क काले जा धड़क मेरा जिया धड़क। मेरो घरो भदके उसारो टपके, घरो भदके उसारो टपके, और अभी हित पे सिले मना बना रोलते, गली जाने के काले जा धड़क काले जा धड़क। और ये वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भक्तों, कुछ दानी दाताओं के नाम है। ये 10 रुपए दिलीप कुमार, 51 रुपए रमेश चामड़िया, 10 रुपए महेंद्र, और 50 रुपए जीतू फौजी, 50 रुपए सुनील भैया दिलालपुर से, 100 रुपए जगदीश जी दिलालपुर से, 10 रुपए मंजू, 101 रुपए तुलसीदास अलगपुर निवासी, 20 रुपए चौधरी गजेंद्र सिंह के यहाँ। हाँ देखिए, चौधरी गजेंद्र सिंह ये 20 रुपए दे रहे हैं, और कहना है आज का निमंत्रण समस्त कलश भरने वाली बहनें, समझ लो तैयार है, 5 मिनट व्यवहारी है। देखिए आज का भोजन समस्त कलश भरने वाली बहनें, हमारे सांड वाले बाबा जो भी संत भगवान आए हुए वे, और यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज, समस्त शास्त्री मंडल, आज का भोजन सात शाम का भोजन गजेंद्र सिंह चौधरी के निवास स्थान पर है। समय से चली जाएंगे और सभी बहनें जाकर के उनके घर पर भोजन बनवाएंगी, खुद खाएंगे और सबको खिलाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 40 रुपए गजराज जो मोहवी से आए हुए हैं, 10 रुपए हरकेश दिलालपुर, 20 रुपए सुनील दिलालपुर, 10 रुपए अरविंद, और 50 रुपए प्रकाश, 10 रुपए दारा सिंह ढोलक मास्टर के लिए अलग से दे रहे हैं। धन्यवाद। ये 50 रुपए फोरमैन निधु, और 50 रुपए विशाल भैया, ये मानेश्वर, ये दोनों मिलकर के दे रहे हैं। और ये गोविंद भगवान की। आज मेरी माता बहनों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, कितना बड़ा, कितनी सुंदर दोहारे का चौपाई लिखी है। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती हो तो वो राजा अवश्य नरक का गामी होता है। इधर श्लोक दे रहे हैं व्यास जी, कुकरो अजस्निश्च शुचि कम्बल वाहिरस्, कुकरश्च सुतो बाहि विलोमा तनये स्तुतः। हे उत्तरानंदन परीक्षित, यदुकुल में सातक के बेटे अंधक के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे कुकुर, भजमान, शुचि और कंबलवाही। उनमें से कुकुर का पुत्र हुआ वांछी, तथा वांछ का पुत्र हुआ विलोमा, विलोमा का पुत्र हुआ कपोत्रोमा,
और कपोतरोम का पुत्र हुआ अनु, अनु का बेटा हुआ दुंदव, और दुंदव का पुत्र हुआ अर्ध्योत, अर्ध्योत का पुत्र हुआ पुनर्वसु, और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक बेटा पैदा हुआ, और आहुकी नाम की एक बेटी पैदा हुई। भगवान के भक्तों, आहुक के दो पुत्र थे, यानी देवक और उग्रसेन। देवक के चार पुत्र हुए, देवभान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, और इनकी 7 बहनें भी थी, धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षता और रहदेवा और देवकी। देखिए, इन सभी ने वसुदेव के साथ विवाह किया। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यायग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, श्रेष्ठ और तुष्टिमान। ये कंस के सभी भाई थे। ये कंस सहित 9 बेटे थे। भगवान के भक्तों, इस कंस की 5 बहनें भी थी, जिनका नाम था कंसा, कंसावती, कंका, सूरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि छोटे भाइयों के साथ हुआ। परीक्षित पूछने लगे, महाराज उग्रसेन तो बड़े सीधे स्वभाव के राजा थे, पर उनके कंस जैसा पुत्र कैसे पैदा हुआ? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी कहने लगे, अरे राजा परीक्षित सुन, अब तुम ध्यान दे करके सुनना, मैं तुम्हें सुना रहा हूं कथा के लिए। एक दिन की बात, अरे पवन रे खाने संग में सब सखियां नहीं थी लगाई। और ले सखियन को संग में बुत गई थी बागमी आई। महाराज कथा तेरी अति बलिहारी है, और दीनानाथ तू ही जा जग को मारी है। भैया हो नहार बलवान, बुध में चक्कर पड़ियो है। लाला हो नहार बलवान, बुध ने चक्कर खायो है। भैया हो नहार बलवान, बुध में चक्कर पड़ियो है। लाला हो नहार बलवान, सबे को चक्कर। आज भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, देखिए बात मत करो, नहीं तो फिर मैं और शास्त्री के तक ऐसी कहले करूंगा। हाँ, और शास्त्री कहते हैं कथा में बात करो ही तो कुतिया बनोई, बिलैया बनोई। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसी माता की कोख से ही जन्म लिया है। ये माता शक्ति माता बहना होती, मैं औरों की तरह से नहीं हूँ। हाँ, एक बात तो कह सकता हूँ तुमसे। क्या? अरे क्यों बतलाई रही, अरे क्यों बतलाई रही बहना, अरे विधन मचाई रही मेरी जी जी कर कर बात कथा में। विधन मचाई रही, बहना कर कर बात कथा में। विधन मचाई रही, बहना कर कर बात कथा में।
और बता अरे ऐसे मौके तुम्हें नहीं मिलेंगे 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 हम कहा तुमसे रोज कहेंगे हम का तुमसे रोज कहेंगे हम नाय तुमसे रोज कहेंगे हम का तुमसे रोज कहेंगे नाय हर गुण गाई रही बहन मेरी करी करी बात कथा धर्म बचाई रही बहना कर मान धर्म बचाई रही बहना कर मान और बता अरे कुतिया मिलैया नहीं बनाऊं कुतिया दुलैया तुम्हें नाई बनाऊं मैं तो हाथ जोड़ी चरण नु सिरनाऊं हाथ जोड़ चरण सिरनाऊं हाथ जोड़ी चरण नु सिरनाऊं हाथ जोड़ चरण सिरनाऊं काय सरवाई रही बिना करी करी विधन कथा धर्म बचाई रही बहना कर मान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जोर से जयकार लगाओ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए लक्ष्मण गिरी महाराज की आइए मेरी माता बहनों इधर एक बार की बात है पवन रेखा अपनी सखियों को साथ लेकर के बगीचे में खेलने के लिए गई। उधर वहां पर देखा एक दुर्मलिक नाम का राक्षस था। पवन रेखा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। उसने अपने उग्रसन का रूप धारण किया और पवन रेखा की समक्ष आ गया। पवन रेखा कहने लगी तो हाँ, अरे मैं अभी तो तुम्हें महलों में छोड़ करके आई हूँ, आप यहाँ कब आ गए? कहने लगा देवी जब तुम वहां से चली आई तो मेरा भी मन नहीं लगा, मैं भी जंगल की तरफ चला आई। अच्छा हाँ। कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितना सुहावना मौसम है। ऐसा क्या कर गए उस दुर्मलिक राक्षस ने उस पवन रेखा के साथ सहवास किया और जैसे वो असली रूप में आया एकदम पवन रेखा तड़पड़ा उठी और कहने लगी अरे दुष्ट, तूने मेरा धर्म नष्ट कर डाला, मैं तुझे श्राप देती हूँ, ठहर जा। एक तुमसे हाथ जोड़ के कहने लगा अरे ठहर जा पवन रेखा, तू मुझे श्राप मत दे। क्यों? मैंने तेरे भले के लिए ऐसा किया है। क्यों? अरे तेरे कितने दिन तेरी शादी होगी, तेरी कोख नहीं चल रही थी, अर्थात इसलिए